देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे बेनी अरे यार हमारे दोस्त, क्या बात है, क्या बात है। देखो आज इस मनहूस चेहरे पे कितनी खुशी नजर आ रही है। अरे तो मैं हम क्या बताएं बेनी कसम से कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ आसमान में मतलब किलकोटियां खेल रहे हैं। अच्छा। आसमान में उड़ जाए, पानी में चल रहे हैं, मतलब हुलहुला गए हैं। हमारा दिल इतना प्रसन्न है, आज मन कर रहा है तेरी पप्पी ले ले। आजकल जो है ना वो काम हमने सिर्फ हमारी बग्गू के लिए छोड़ रखा है, उसकी ड्यूटी है हाँ पप्पी लेने की। बेनी भैया दोस्त सिर्फ ना लात घूसा देते हैं, इतने तो पप्पी मिल रही है, ले लो ना। अरे चुप रहा यार, जो फिर बीच में उंगलियां करी जाने। चलो बहरहाल चोमूलाल ऐसा है ना, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। हाँ। खुशी है कि तुम खुश हो और तुम्हारे खुशी में जो है ना हमारा भी मतलब हक बनता है। हमने आइडिया दिया तो उससे तुम खुश हो, बहुत बढ़िया है। नहीं एक सेकंड, ये तो थोड़ी कंफ्यूजन है दादा। क्या? तूने आइडिया दो तो, लेकिन तेरा आइडिया हमेशा की तरह वैसे ही मतलब घटिया है तो मतलब लेवल बाकू का है, थोड़ी छोटो है तो, लेकिन जो कमिश्नर ने आइडिया दो अरे एकदम टनटनानो आइडिया दो, मतलब ऐसा चिपका दो आइडिया कि तेरा आइडिया थोड़ी सी छोटो पड़ गो। कोई बात नहीं चोमूलाल, देखो हमें इस बात की खुशी आखिरकार तुम जो जंजाल से निकल गए और तुम खुश हो, यही मेन बात है बस। हमें तुमसे यही उम्मीद थी, यही को नाम है बेनी प्रसाद BALLB सुनाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुनो अब हम जो बात बताने जा रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि तुम आओ जो तबला जैसो मुंह सूझे गुना। अरे कैसी बात कर रहे हो यार चोमूलाल, तुम्हारे सर की कसम खा के हम बोल रहे हैं, मतलब तुमने हमें इतना खुश कर दिया है ना। हाँ। क्या है कि ये जो टिकट देके ना यार मजेदार कर दिया तुम। अब क्या है ना, अब लहसानु तले तुमने हमें दबा दिया है। अगर हमारे ऊपर से रोड रोलर भी गुजर जाए ना, कुचल ले, तो भी हमारी खुशी में कोई कमी नहीं होगी यार। यही को नाम तो दोस्ती है। अब सुनो, दोस्ती की भावना को आगे बढ़ाते हुए हम जो बात कह रही कि तुम्हारो ऋषिकेश जाने को जो प्लान वो होगा कैंसिल, और हमारो ऋषिकेश जाने को प्लान होगा वो अब ऑन। कैसी कही? अब देखो कदू जैसे मुंह ना सुझाओ तुम यार, तुम मजाक मत करो। अरे हमारी बात होता था अरे हमारी सुन, ले हमारी बात सुन, चुप हो जा। मुझे ना तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये जालसाजी है धांधली की। हमें तो दरोगा साहब से यही उम्मीद थी। तुम भी के लट्टे बिल्कुल चुप हो जाओ। जब सारे दो बड़ी बातें करें, बार बार उंगलियां ना करो, करें ताल तमड़िया उठवा के फेंकवा देंगे। और तुम, अरे यार कमिश्नर ने इतना बढ़िया आइडिया दो है और तुम्हें मजाक लग रहा है। चोमूलाल ऐसा है ना, तुम ये जो गोली जो थाने में बांटते रहते हो ना, लोगों को देते हो कमिश्नर को, हमको मत दिया करो। क्या कि हमको तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि चाची और राजेश इन दोनों में से किसी एक ने जाने के लिए मना कर दिया। बाकी जरूरत ही ना पड़ी। अरे दादा तीनों लोग एक साथ भी तो जा सकते हैं, यही तो आइडिया दो कमिश्नर ने। हमने तुरंत एक एक्स्ट्रा टिकट निकाल ली, अब तीनों जाएंगे। तुम फिर कब चले जाइयो ऋषिकेश। अरे कंजूस आदमी, मतलब एक और टिकट खरीद लिए, लेकिन जो तुमने हमें जबान दी थी, बोला था कि मर्द हैं हम मर्द हैं, अब क्या हुआ मर्दानगी को? मर्द तो है ही, तब तो नो ठैया खेल रहे। तुम सुनो, तुम टेंशन ना लो, जबान की बात है तो जबान को डाल लियो अचार, समझ गए? आपका चोमूलाल, मैं तुम्हें दरोगा हप्पू सिंह को श्राप देता हूँ कि वो पूरे जीवन में कभी भी ऋषिकेश न जा पाए। बहुत बढ़िया, तुम बाबा बैरागी बन जाओ, कोर्ट कचहरी तुम्हारी बस की वैसी नहीं है, श्राप तो हम दे सकते सारे। हट, तू जिंदगी में ऋषिकेश की बस भी ना देख पाए। पहले हमने बोला था जीतूंगा मैं। हाँ तो जीत जाइयो। हाँ पहले हम खिला जाको चूना इसके मुंह पे चूना वालों खिला। अरे मुंह फट जाए सारे को, मुंह फट जाए, मुंह फट जाए। निकल। हम तो जा रहे हैं ऋषिकेश, हम तो जा ही रहे। बैग लगा लो, बैग लगा लो, बैग लगा लो। बेनी तुम आ गए? बग्गू, मैं मतलब हम, बोलो ना। हम ऋषिकेश नहीं जा रहे हैं।
नाच दीजिए, गाना का बंद कर दो। तुम ठंडी हो जाओ, खुश हो जाओ अम्मा, और ऋषिकेश चलने की तैयारी लगाओ। ऋषिकेश चल रहे। कौन को भेज रहे हो ऋषिकेश, अम्मा या फिर हम? अरे वही हम के तुम तुम आओ, यही राग खत्म ना भाव का। इतने हमने देखो प्लानिंग कर ली अम्मा, तीनों चल रहे। तुम चलो और साथ में चल रहे हम। एक्स्ट्रा टिकट निकाल रही, में चल रही तुम। ऐसो है, इनाम कौन ने जीतो? हमने। तो हम जाइए जीती भाई टिकट पे। कौन सी नादानी तो कर दी ना तुमने बच्चन वाली बात। अरे छोड़ो, हमारी अम्मा है समझदार, अम्मा चलेगी एक्स्ट्रा टिकट पे। काई अम्मा? नाच दीजिए, तेरी लुगाई ने तो मना कर दो, हम कहाँ जाए ऑर्केस्ट्रा टिकट में। ये तो मुद्दा तो ससुर ऋषिकेश जाने से है। कौन कौन के टिकट पे जा रहे हो, उसे कलेनु देनु, चलने तो ऋषिकेश है ना। चलो तुम एक्स्ट्रा टिकट पे। देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अम्मा साथ चलें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जाइए अपनी जीती भाई टिकट पे। हम जे एक्स्ट्रा पे जाइए ही नहीं। सब समझ आ रहा हूँ, तेरी लुगाई हमें नीचा दिखा रही हैगी। अरे तुम चुप हो जाओ, काऊ को नीचो नहीं दिखा रहा हो। हमने तो जो सोची थी कि तुम बढ़िया ऋषिकेश की तैयारी लगाओ, तुम बढ़िया हरी हरी वादियां घूमियो, तुम बढ़िया तीरथ करियो, और हमें सारू शांति मिल जाएगी। हाँ शांति चाहिए ना, तो बोल अपनी लुगाई को ना, जिद काय पकड़ के बैठी है, जाए ऑर्केस्ट्रा टिकट में। हम कहीं जाइए अम्मा एक्स्ट्रा पे? हाँ ऐसा है अम्मा, इनाम जीतो है ठीक है, तो हमारा हक बनाते हैं। हाँ हम नहीं जाएंगे खैरात बारात पे, हम जाइए अपनी जीती भाई टिकट पे, जो हमारे हक की लड़ाई है। अच्छा ठीक है, तुम और ने अपनी कहली मन की, अब हमारी सुनो। तुम और झगड़ो ना, बिल्कुल समझे। बात एक्स्ट्रा टिकट पे चलने की है ना तुम जाइयो और ना तुम जाइयो। हप्पू सिंह दरोगा एक्स्ट्रा टिकट पे जाएगो, कैसी कही? हाँ हमारे इसे का लिखो है बेवकूफ, जे का एक्स्ट्रा टिकट की नौटंकी चल रही है। ये बहुत जिद पकड़ के बैठी है, समझा बाको। और तू बाको साथ दे रहा हुआ है, तेरो नींबू निचोड़ने को टाइम आ गया हुआ है। अरे तो तुमने जो टिकट का है फाड़ दी, पैसा लगे थे बामे। भैया के खेत में गए तेरे पैसे। मौरन की जो सीन हमारे ही लाने काई निकलते हैं। इतनी बढ़िया प्लानिंग करी थी तुमने, पूरा फाड़ के धर दो टिकट। अब भुइया को खेत देखियो। अरे बैठो ना यार सही से। हे दरोगा जी, अभी शांत क्या बैठे, पान लगा दे रहा है, माहौल बिल्कुल ठंडो हो जाएगा मस्त। तू चुपचाप पान बना, माहौल को जायजा वायजा सब हम समझ लेंगे। लगता है पिछवाड़े पे ना बहुत तेज कई सारी लातें पड़ी हैं, वही ले जो मुंह उठा के हमारे पास चले आए। देखो रहो, जो तो है असली दोस्त बचपन को लंगुटिया, गुजारो शकल देखते हैं, लातन को जायजा बता दी तो ये कितनी पेली नहीं। छूना मत और चुपचाप यहाँ से निकल लो, कहीं हमारा मूड तुमसे बात करने का बिल्कुल नहीं ना। अरे ऐसे कौन सा घोर पाप होगा वो, हैं? क्या बात है मतलब तुम्हारे चक्कर में हमारी बीवी से जो है तलाक होते होते बचा। एक बार हाँ बोल के बीवी को ना करने का मतलब जानते हो? तो देखो गनीमत ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सही सलामत बचे हुए हम जिंदा एक पीस में। अरे यार तू ऐसे मुंह फुलाए बैठो, हम तो को ऋषिकेश की टिकट देने आई थी। ऐश करो तुम जाओ, हम तो सारू लगना रहो मैं किस्मत में अब ऋषिकेश लिखो है। नहीं वो तो फिर तुम क्यों किस्मत पे इतना जोर दे रहे थे तब? ना जोर ना दे रही थी, हम का कोशिश कर रही थी कि गैया को रोटी खिलाएंगे, पुण्य मिलेगी, किस्मत चमकेगी। ऐसो भाव ना नहीं। तो तुम जाओ, तुम ऐश करो
हाँ मतलब तुम्हारी मनहूस शक्ल जैसे मनहूस किस्मत ने तुम्हारा फिर से जो है कल्याण कर दिया। वैसे सही बोल रहा हूँ, ये अम्मा और अज्जू दो ऐसे नमूना है ना जिंदगी में हमारे, जिसारे कौनों कीमत पे जाने को तैयार ही नहीं है तीसरी टिकट पे। तुम चले जाओ, पर हमने सोची तुम ही ऐश करो ना। मतलब ये इस बार फुल एंड फाइनल है ना? ऐसे ही समझ लो। मतलब ये टिकट जो है हमारा हुआ। अरे दादा तुम्हारी गद्दी में धर दो, तुम आओ भाओ, तुम जाओ, अब ऐश करो, मौज करो, तुम आओ, होगा बस, भरोसा तो रखो। दरोगा जी क्या बात है, तो ये बात तो बढ़िया मीठो पान लगा दे। लगा दी। देखो चुंगूलाल, अंदर से ना हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन तुम सोच लो, देख लो, काहे कि इस बार अगर गलती से मतलब दिए बग्गू को और उसके बाद फिर तुमने वापस ले लिया, तो ये समझ लो कि ये हमारे शारीरिक रूप से सही रहने की गारंटी कार्ड है। सुन, हमने अपने मन में बैठा ली, अब हमें जानी नहीं है गुनिया, कहूँ नहीं जाने, काहे कि अब हमारे घर में समझ गए कौनों की गर्दन झुकना रही तो काम बन न पाएगा। ऋषिकेश के दर्शन हमें तो होने नहीं है, हमने सोची तुम्हें तो हो जाए, तुम बस अब खुश रहो। चमुलाल, मैं एक बार ऋषिकेश पहुंच गया ना, लगातार तुमको वीडियो कॉल करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ जड़ी बूटी लाऊंगा एक से एक। अरे ऋषिकेश तो हुआ, पूरा मुंह गीलो इतना करें दे रहा। पापा बिना मतलब के कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे मम्मी इनाम जीती है तो ऋषिकेश मम्मी जाएगी ना? ऋतिक, लगता है तेरे दिमाग का ना फ्यूज उड़ गया है, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं रह रहा। भूल गया क्या? टिकट दादी ने खरीदा था, तो फिर वो ही जाएंगे ना ऋषिकेश, प्राइज उनका हुआ। अरे जी का बात भाई, अरे पैसा तो कोई भी दे दे, तो बात तो लक की है। लक कौन को? तो मम्मी को, तभी तो वो लकी ड्रॉ में जीती इनाम। हाँ देखो, ये हुई ना बात, यो करी ना सही बात। पहली बार रणबीर की मोटी बुद्धि से कोई ढंग की बात निकली से। अब भाई पैसे किसने भी दिए हो, जिसकी किस्मत है टिकट तो उसे मिला ना। My dear Malaika, me disagree with you. Meaning totally disagree. You telling me one thing, that who coming first, egg or hen? Like that, only luck working. So you telling me one thing, that who giving money for the ticket? Then telling me that who going and getting the price of the ticket? क्या बोल रही है दीदी? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। भाई मारे भी नहीं पल्ले पड़ा। मेरे प्यारे बहनों और मेरे भाइयों, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम सबसे, ये बताओ कि तुम बता सकते हो कि पहले अंडा आया था या पहले मुर्गी आई थी? हाँ, क्योंकि उसी तरह अगर पैसे ही नहीं दिए जाते टिकट के, तो टिकट कहाँ से आती? तो फिर कौन जाएगा? दादी जाएंगी ना, ऋषिकेश। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। मेरा वोट तो दादी के लिए। अरे तेरे वोट की वैल्यू माइनस में है, तू काम की नहीं है तो सो जाना, दिमाग मत खराब कर, चल सो जा। अबे वो चूहे चुप रहे, तुझसे किसी ने पूछा क्या? तुझसे भी नहीं पूछा, बंदरिया, चुप बैठ। छुछुंदर कहीं का, चुप बैठ, छिपकली, चिंपांजी। अरे लोमड़ी की शक्ल की, चुप रहे। ओ हेलो स्टॉपिंग। तुम दोनों के दोनों ना चुप हो जाओ। देखो भाई, मन नहीं हो लगता से कि मम्मी ने ना बहुत दिल से टिकट खरीदी, भले ही पैसे उसके लिए दादी ने दिए हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा कि दादी तो बस ऐसे ही ले रही थी, बात को सीरियसली ले ही नहीं रही थी। अब जब उन्हें पता चला कि मम्मी जीत गई तो लालच आ गया मन में, बस यही बात से। जी मुझको भी यही लगता है कि मम्मी को जानू चाहिए। मम्मी हकदार है। बिल्कुल सही। अरे इनाम मम्मी ने जीता है तो ऋषिकेश मम्मी ही जाएगी ना, और कौन जाएगा? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर टिकट दादी ने खरीदे तो टिकट भी दादी का, और टिकट पे आया इनाम भी दादी का। ग्रैंडमदर ओनली गोइंग। हाँ, नहीं मम्मी जाएगी। अरे सही बोलो। मम्मी सारे के सारे देखो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात सुने, हमारे पास एक आइडिया है, बस एक ही ऑप्शन है इस चीज का कि दादी के और मम्मी के बीच में ना एक कंपटीशन रखवा दो। अब उस कंपटीशन में जो जीतेगा वही ऋषिकेश जाएगा। वाह, यस, क्या आइडिया निकाला है गुस्से में आपने। हाँ, मजा आ गया। सही, अच्छा आइडिया है।
हमारी डार्लिंग क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ 2 दिन तुम्हें रूम से बाहर करूँ या घर से बाहर कर दूँ। डार्लिंग ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, लगता है डार्लिंग का डर निकल गया इसलिए मनमानी चल रही है तुम्हारी। नहीं, बिल्कुल डर नहीं निकला। मैं तो तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने आया हूँ ताकि तुम्हारा चेहरा जो है ना खिल उठे। क्यों, मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि और ज्यादा फूलों की तरह खिल उठे। वैसे कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे थे? हम ऋषिकेश जा रहे हैं। हमारी मल्लिकाए हुस्न ने जब हमसे कुछ अर्ज किया तो फिर हम गुस्ताखी कैसे कर सकते उसकी नाफरमानी करके। तुमने जो खुशखबरी सुनाई है ना, उसका इनाम है ना मैं आने के बाद दूंगी। वाह, आज तो सबसे खुल के बात करनी पड़ेगी। Everybody calling mother, father and grandmother right now. मम्मी, पापा, दादी, मम्मी, पापा। अरे यार कम चिल्लाओ यार, तुम और कसम से। कहाँ है गो? नहीं कहा बहू, काय चिचिया रहे हो? हाँ, सोने के टाइम का जगराता कर रहे हो? बिल्कुल सही है कही अम्मा तुमने। अरे यार, एक तो थाने से आते हैं नींद पूरी ना होती है तो मोरन ने जब पंचायत बुला ली। अरे ये कितना खराब माहौल चल रहा है घर में और आप लोग सो कैसे सकते हो? अरे Exactly, my dear father. Because this house is house not anymore. It has become this akhada. One is grandmother side, other one is mother side. Meaning two teams dividing. Where we all going? महारानी, अब जाको अनुवाद भी कर दे। अरे दादी, मैं ये कह रही हूँ कि घर घर नहीं एक अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ आपकी टीम है, दूसरी तरफ मम्मी की टीम है। हम बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे बेटा, कहूँ नहीं जाओ, चुपचाप कमरा में जाओ, जाके सो जाओ। जाओ। नहीं मम्मी, इस बात का तो ना फैसला होके रहेगा कि बापू के साथ ऋषिकेश कौन जाएगा, दादी की तू, क्योंकि इस घर की ना शांति भंग हो रखी पूरी की पूरी। बेटा, बाप की खोपड़िया में वैसे ज्यादा बाल नहीं बची और कम काय कर रही है? जब बात को हल नहीं हो सकता। अरे हल है। कैसे? कंपटीशन करवाते हैं मम्मी और दादी के बीच में। छोले मेकिंग कंपटीशन, खाना बनाओ कंपटीशन। जो जीतेगा वो ऋषिकेश जाएगा आपके साथ। अरे अच्छा पका बेटा, जब कंपटीशन को जो जज बनेगू ना, बाकी भी बाल सारे नोच जाएंगे लेकिन हल ना निकलेगू। अरे पापा, तभी तो हम जजमेंट के लिए कमिश्नर अंकल को पकड़ेंगे। बाकी की बात केट दीदी कर लेंगी। दीदी फोन लगाओ। नहीं, एक सेकंड बेटा, जा टाइम पे फोन ना लगाओ, कमिश्नर नाराज हो जाएगो। आधी रात को को फोन लगाते हैं का? अम्मा फिर थाने में हम पे गुस्सा होता है, जाने का फाइले सालू जाने का काम कराएगो। अरे वो बाद में देखेंगे। अरे फोन लगाओ। अरे कमिश्नर, हेलो अंकल। अंकल कौन? कमिश्नर अंकल मीच केट। हाँ, बोलो क्या हुआ? कमिश्नर अंकल मीच वेरी मच सॉरी दैट मी कॉलिंग इन द लेट नाइट में, बट इमरजेंसी कमिंग। इमरजेंसी? क्या हुआ, क्या बात है? Actually, Commissioner Uncle, there is one competition going on in between my dear grandmother and my dear mother, and you becoming my dear judge. कैसा कंपटीशन बेटा? Actually, we making this chole making competition, and the rules are like that. That chole making in 1 hour में, after that they adding their special recipe in the chole में. And when you eating it and you're going directly to the heaven में by standing on the floor side पे, then only we understanding who winning, meaning your soul should be satisfied. हिंदी में बोल ले। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो, कुछ समझ में नहीं आया बेटा। कमिश्नर अंकल, मैं बोल रही हूँ कि दादी और मम्मी के बीच में ना कंपटीशन रख रहे हैं, छोले मेकिंग कंपटीशन। ठीक है, रूल्स कुछ इस प्रकार है कि 1 घंटे के अंदर अंदर छोले बनाने हैं। उसके बाद में उसके अंदर इन दोनों को अपनी अपनी स्पेशल सीक्रेट रेसिपी डालनी है। जब वो छोले बन जाएंगे और आप खाओगे और उनको खाने के बाद आत्मा आपकी अगर तृप्त हो जाएगी तो उससे पता चलेगा कि असली विनर कौन है। ठीक है, इसी के लिए माय डियर ग्रैंडमदर एंड मदर इज कमिंग टू द पुलिस स्टेशन टुमारो फॉर चेकिंग द छोले फॉर यू। ओके, थैंक्स यू सो मच कमिश्नर अंकल, बाय, गुड नाइट।